नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग शानदार जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस बैच पर, इस चैनल पर जीएस का तो आपको सिलेबस पूरा करा ही दिया गया है और उसी के संबंध में आपको हिंदी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। अब जो कि हमने आधा से अधिक टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया है। बहुत और मुश्किल से 10 टॉपिक ही रह गए हैं। ठीक है, मुश्किल से कितने टॉपिक रह गए हैं? 10 टॉपिक रह गए हैं, जिसे हम लोग को आज पढ़ना है। तो 10 टॉपिक हम आज नहीं पढ़ेंगे। उसी टॉपिक में से हमारा एक विराम चिन्ह है। इससे भी हमारे परीक्षाओं में विराम चिन्हों से भी प्रश्न बनते हैं। और यह जो विराम चिन्ह, ये जो टॉपिक है, इससे हम आपको एक विराम चिन्ह का ये जो टॉपिक, इससे हम आपको एक नोट्स दे रहे हैं, एक बेहतरीन नोट्स। इसके साथ आपको एक फ्री में बैच भी मिला है। आप विराम चिन्ह का एक क्लास कर रहे हैं टॉपिक का, और साथ ही साथ आप विराम चिन्ह से अब तक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। यानी विराम चिन्हों से एसएससी द्वारा जो परीक्षाओं में पूछा गया है वह एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो यह इस फाउंडेशन बैच का यही 3 मुख्य बिंदु है और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं भी फाउंडेशन बैच हिंदी का लेंगे तो आपको यह इस चीज़ की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आइए विराम चिन्ह इसको पढ़ने से ही अंदाज़ा लग रहा है, जिसमें ठहराव होगा, रुकाव होगा। विराम का अर्थ आप समझ ही रहे। विराम का अर्थ है क्या है? ठहराव है, यानी रुकना है। ठीक है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अभी आपने, जब मैं यह पढ़ रहा था तो आप मेरे शब्दों पर ध्यान दिया होगा, वाणी पर मेरा ध्यान दिया होगा। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बीच में रुका था। जैसे यहाँ पर ये विराम चिन्ह लगा है ना, यही विराम चिन्ह है यहाँ पर जो बनाया गया है। इसे कॉमा के रूप में हम लोग इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने बोला रुको मत, फिर थोड़ी देर मैं रुका वहाँ पर, तब जाके बोला जाओ। जैसे रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। तो ऐसे मतलब ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर विराम चिन्ह कहीं पर दिख गया तो यानी आपको वहाँ पर क्या करना है? रुकना है थोड़ी देर, मात्र 1 सेकंड। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है और पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे पूर्ण विराम को छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा से लिए या बताए गए हैं। ठीक है, एक हिंदी में एक ऐसा विराम चिन्ह है जिसे हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। अक्सर लोग उसे खड़ी पाई भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी हैं, बस इसको छोड़कर, और जितने भी कॉमा आते हैं, इन्वर्टेड कॉमा आते हैं, कॉमा आते हैं, ये सब जितने भी आते हैं, तो ये हमने कहाँ से लिया है? इंग्लिश से ही लिया, अंग्रेजी भाषा से हम लोगों ने लिया है। तो आइए, चिन्ह के कितने प्रकार हैं? 2 होते हैं। एक होता है विराम चिन्ह, एक होता है भाव चिन्ह। जैसे विराम चिन्ह का देखिए कई सारा है। एक पूर्ण विराम होता है जिसे हम लोग खड़ी पाई बोलते हैं। यहाँ पर उसका चिन्ह भी यहाँ पर ठीक उसके सामने बनाया गया है। एक होता है अपूर्ण विराम, यह अपूर्ण विराम है। यहाँ पर 2, जिसे विसर्ग वाला जो संधि, जो अ की मात्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, वही है यहाँ से अपूर्ण विराम। तो ये आप ऐसे दे देंगे। ठीक है, अब आएगा अर्ध विराम। तो एक बिंदु और फिर कॉमा जैसे उसके ठीक सामने नीचे लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अर्ध विराम हो जाएगा। अब ये है हमारा अल्प विराम है, ये वाला जो चिन्ह है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्प विराम। ठीक है, तो अब आइए इन चिन्हों को हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं, आइए आप सभी को मैं वो सब बताता हूँ। पहला हमारा है जो पूर्ण विराम है, जहाँ बात पूरी हो जाए। जहाँ आपने कोई बात रखा, मुझे 5,000 रुपया चाहिए, तो आपका बात ख़त्म, आपने अपनी बात को ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पर क्या लग गया? पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, राम स्कूल जाता है, वह अच्छा लड़का है। वह क्या है? अच्छा लड़का है। तो उसने अपनी बात को ख़त्म कर दिया, तो अब वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। समझ गए? दूसरा है हमारा अपूर्ण विराम, जिसे हम लोग उप विराम भी बोलते हैं, और इसका अन्य नाम है न्यून विराम, जिसे हम लोग भी बोलते हैं। जब बात जारी हो, अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो। जैसे मेरे पास राम के भाई की खबर है, तेरे भाई की नौकरी लग गई। तुलसीदास एक अध्ययन, जातिवाद सही या गलत।
विज्ञान, वरदान या अभिशाप। जैसे आप लोग हेडिंग नहीं डालते हैं, जैसे आप कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, कितने लोग ग्रेजुएशन किए होंगे या 12th का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आप लोगों को मिलता होगा कि इस टॉपिक पर निबंध लिखिए, तो आप लोग लिखते होंगे तुलसीदास, फिर ऐसे ये वाला चिन्ह अपूर्ण विराम वाला ये चिन्ह देते होंगे, और आगे लिख देते होंगे एक अध्ययन, चाहे जातिवाद सही या गलत। यहाँ पर ये जो जातिवाद है सही या गलत आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला जो चिन्ह है यही है, मतलब कुछ हेडिंग डाल के मतलब उसके बारे में आप कुछ बताना। जैसे आप विज्ञान, विज्ञान क्या है हमारे लिए, वरदान भी है और अभिशाप भी है, ठीक है। तो आपने लिखा विज्ञान, फिर आपने क्या किया, अपूर्ण विराम लगा दिया, फिर आगे लिख दिया वरदान या अभिशाप, ठीक है। यानी आपकी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपकी बात ख़त्म नहीं हुई, आप उसे बताना चाहते हैं। जब बात जारी हो अर्थात कुछ जानने की इच्छा हो, उसी बात तो वहीं पर अपूर्ण विराम लगता है, ठीक है। जैसे अब कोई उदाहरण भी लिखेगा, उदाहरण लिख के फिर जैसे कोई आपको संज्ञा की परिभाषा आपने जान गया, संज्ञा की परिभाषा को आपने पढ़ा, तो फिर आपको टीचर आपको उदाहरण लिखते हैं, तो उदाहरण लिख करके ऐसा वो अपूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। यानी आपको उदाहरण में आगे वो समझा रहे हैं कि राम, श्याम, ये सब बताते हैं ना, नाव, तो उसी को अपूर्ण विराम। उम्मीद है आप लोग अपूर्ण विराम समझ गए होंगे, ठीक है। तीसरा है आपका अर्धविराम, जो कि जब बात अधूरी हो, वरन बल्कि किंतु परंतु क्योंकि इसलिए फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम अर्धविराम लगाते हैं, ठीक है। और मिश्रित संयुक्त वाक्य में भी हमारा अर्धविराम लगता है, और करणवाचक क्रिया विशेषण में भी हमारा क्या लगता है, अर्धविराम लगता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। बारिश होती रही, जब बात अधूरी हो, चाहे जब भी, वरना बल्कि किंतु परंतु क्योंकि इसलिए फिर भी ऐसे शब्द अगर जैसे जो कंजक्शन का एक जैसे जोड़ने का कोई काम करे, मतलब ये नहीं, अगर ये बारिश होती रही, अब ये जैसे मान ली रही, अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो ये शब्द अपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये बारिश होती रही तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अर्धविराम का चिन्ह कैसा है, मैंने यहाँ पर ठीक ठीक से बताया हुआ है। बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा, जब बात, ये आपकी बात अधूरी है ना, बारिश होती रही यानी आप कोई बात बता रहे हैं कि वो पिटता रहा मैं समोसा खाता रहा, तो मैं पिटता रहा तो रहा आपके पास अर्धविराम लगेगा, और फिर उस क्या कह रहा है, मैं समोसा खाता रहा, तो यानी उसका एक पूरा वाक्य है, वो बीच में वो बोला वो पिटता रहा, फिर वह समोसा खा रहा है, फिर वो भी बात वो बता रहा है, यानी बात आपकी अधूरी रहे। यानी जब भी आपकी बात अधूरी रहे फिर आगे आप उस बात को कहें, उसी बात को, चाहे उसी के संबंध में कुछ कहें, तब वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब अल्प विराम कहाँ लगाएंगे, आइए इससे जानते हैं। दो संज्ञा शब्दों के बीच में या दो विशेषणों के बीच में, दो क्रिया के बीच में, जब ये तीनों वाक्य में होंगे तभी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जब ये तीनों रहेंगे, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, इसके बीच में आए तब हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम। जैसे राम, मोहन और कविता खेल रहे थे, जिससे बारी बारी से आप पढ़ रहे हैं, जिसमें ये संज्ञा आ गया, राम, मोहन और कविता, ये आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और खेलना क्या हो गया, ये खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये तीनों आ गए कि नहीं आ गए, इसमें आपका संज्ञा भी आ रहा है और क्रिया आ रही है। जब ये तीनों वाक्य में होंगे तब हम ये लगाते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर, सुशील, मेहनती है, वे साथ पढ़ने, खेलने और नहाने जाते हैं, ठीक है। यानी एक ही वाक्य में दो संज्ञा हो या दो विशेषण हो या दो क्रिया हो, तो राम, मोहन, ये दो संज्ञा हो गए कि नहीं हो गए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे। जब भी दो विशेषण हो जाए, जैसे वह सुंदर और सुशील है, वह बहुत सुंदर है और सुशील, सुंदर भी और सुशील भी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। अब आपको यही नहीं पहचानने आएगा कि संज्ञा कौन है, विशेषण कौन है, क्रिया क्या है,
तो अभी आप तक ने अभी वो बैच अब तक आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वीडियो के पीछे जाइए, वीडियो चैनल पर जाइए और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप ढूंढेंगे पूरा बेसिक से मैंने हिंदी का फाउंडेशन बैच एकदम एक लगातार से टॉपिक वाइज मैंने हर एक क्लियर किया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, अब बता भी लेंगे कौन संज्ञा है, कौन क्रिया है, कौन विशेषण है। ठीक है, अब आइए प्रश्नवाचक पर चलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होंगे? तुमने क्या पहना है, आप बाजार कब जाओगे, तुम कब आओगे। विस्मय सूचक, तुमने क्या पहना है, इसे प्रश्नवाचक है ये, तो ये प्रश्न से ही मतलब आप ऐसे ही समझ जाएंगे। अगर आप कोई प्रश्न करें तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी कोई आपसे कुछ उसके बारे में जानना चाहे, आपसे कुछ उत्तर लेना चाहे, तो आप उस वाक्य को क्या समझ जाएंगे कि वह प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, छठा है हमारा विस्मयाजक, विस्मय सूचक। विस्मय सूचक, ओह बहुत बुरा हुआ, वाह बहुत सुंदर है, शाबाश आप विजयी हो। ये विस्मय सूचक शब्द है। ओह, वाह, आह, शाबाश, ई, ऊ, ये सब क्या है हमारा, ये विस्मय सूचक शब्द है। ठीक है, अब देखिए हमारा संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह क्या होते हैं? जो संबोधित करने के लिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, विराम चिन्ह, जो एक ये सब क्या है, भाव चिन्ह है, ये बाकी सभी चिन्ह है, ये विराम चिन्ह बस इतने 4। और उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं चिन्हों के प्रकार, विराम चिन्ह तो हमने सभी चारों पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, भाव चिन्ह पढ़ रहे हैं। यहाँ से ये से प्रश्न विस्मय सूचक से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और प्रश्नवाचक से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्नवाचक से क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, भाववाचक, भाव सूचक शब्द पढ़ रहे हैं, यानी ठीक है यहाँ पर देखिए भाव चिन्ह पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब वाक्यों को पढ़कर उसके अर्थों को समझना, उसके भाव को समझना, तो हम वहाँ पर उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न का भी हो गया, विस्मय का भी हो गया, और ये संबोधन चिन्ह है। जैसे संबोधित, किसी को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ए इधर आ, ओ इधर आ, महोदया फ़ोन मत इस्तेमाल कीजिए। ये किसी को मतलब संबोधित कर रहा है, मतलब बहुत प्यार से किसी को समझाया जा रहा है। मतलब ए इधर आओ, ओ इधर आओ, तो इससे अब आप किसी को संबोधन करेंगे, मतलब एक विशेष रूप से आप उसे आग्रह करेंगे, बोलेंगे, तो आपका हमारा क्या हो जाएगा, संबोधन चिन्ह हो गया। ठीक है, लाघव चिन्ह, ये बहुत ही, इसका एग्ज़ाम हुआ था 2024 में हुआ, और 2023 में भर्ती आई थी, और 2024 में हुआ था HCM वाला। उसमें यह लाघव चिन्ह हर सेट, जितने भी उसका सेट हुआ था, 5-6 दिन कुछ दिन तक उसका एग्ज़ाम चला था, तो उसमें तीन तीन शाम वाला जो बैच था, सुबह दोपहर शाम, ये तीनों जो टाइम था उसमें यह पूछा गया था लाघव चिन्ह, मतलब तीनों सेट में यह लाघव चिन्ह से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो ये लाघव चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, और यह बहुत आसान है। जब भी कहीं कोई शब्द लिख करके ऐसे गोला कर दिया जाए तो समझिए वो लाघव चिन्ह है। क्या है, इसका हम प्रयोग संक्षिप्त यानी शॉर्टकट में लिखने का हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब शॉर्टकट कोई चीज़ लिखना हो तो इसे हम प्रयोग करते हैं संक्षिप्त लिखने में। ठीक है, जैसे इंजीनियर लिखना है तो ई वाला और जी वाला लगा के ऐसे लाघव चिन्ह लगा दिए तो ये इंजीनियर हो जाएगा, आप कई लोग समझें। अब IIT लिखना हो तो IIT का पूरा आप लोग फुल तो कोई लिखेगा नहीं, उसका फुल फार्म, तो वही यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे अब डॉक्टर कोई लिखना है तो डॉक्टर पूरा लिख ना करके डा करके गोला लगा देता है, तो आदमी समझ जाता है ये डॉक्टर है, और ये क के नीचे ऊ की मात्रा लगा के फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर ये कुमार है। ठीक है, ये MBBS लिखने में भी ऐसा बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 9वां है हमारा योजक चिन्ह, जिससे हम लोग संबंध चिन्ह कहते हैं। ये जैसे द्वंद्व समास के शब्दों में समान शब्द आने पर, विलोम शब्द आने पर, या मूल क्रिया या प्रार्थक क्रिया के साथ आ जाए, तो इसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पाप का पुण्य, माता पिता, पति पत्नी, दाल रोटी, धीरे धीरे, पास पास, ऊंच नीच, फल फूल, मतलब जो समान हो, योजक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हो, तो यहाँ जैसे माता पिता आ जाएगा तो हम यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फल फूल, ऊंच नीच, ऐसे शब्द अगर आ जाए
तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर संयुक्त क्रिया साथ है, पढ़ी लिखी झील सी आँखें, पढ़ी लिखी झील सी आँखें, ऐसे भी आए तो पढ़ी लिखी झील सी, तो यहाँ पर भी हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आइए हमारा और एक होता है उपमा अलंकार में भी होता है, बड़ा सा सागर सा गहरा, चीते सी चार। ये सब जो हमारा ये क्या हम यहाँ पर हम लोग उपमा अलंकार में भी और कोई संयुक्त क्रिया साथ में आ जाए, संयुक्त में यानी दो क्रिया साथ में आ जाए। ठीक है। पढ़ी लिखी यानी दो क्रिया आ गई साथ, पढ़ना और लिखना दोनों क्रिया है ना, तो दोनों साथ में आ गया, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग करेंगे योजक चिन्ह। ठीक है। अब है हमारा समतामूलक, जिसे हम लोग तुल्यता बोधक भी बोलते हैं। ये हमारा जल का नीर है, जलज का कमल है, अवनी का पृथ्वी है। ये मतलब उसका पर्यायवाची एक मतलब, जैसे किसी का पर्यायवाची लिखना है जल का नीर, तो हम लोग बराबर का चिन्ह देते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जिसे हम लोग आप लोग बराबर का चिन्ह बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, जैसे मतलब किसी के बराबर लिखना हो, जैसे अब पर्यायवाची जल का नीर, तो ये सब होता है ना, जलज का कमल दलत, तो उसके ठीक उसके समान लिखना, उसी के समान ठीक लिखना, तो हम वहाँ पर बराबर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और त्रुटि बोधक में है जो हमारा, जिसे हम लोग हंस पद भी बोलते हैं। त्रुटि बोधक को हम लोग क्या बोलते हैं, हंस पद। ह में अंक की मात्रा है, हंग स प अद पद, हंस पद, यहाँ पर ही उसका चिन्ह है, यहाँ पर बताया गया है ऐसे, जिसे हम लोग त्रुटि बोधक भी बोलते हैं। वाक्य में त्रुटि को दर्शाना, जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, उसमें कोई चीज़ गलती से आपने उस शब्द को नहीं लिखा है, कुछ त्रुटि हो गई वाक्य में, तो आप ये वाला चिन्ह देकर ऊपर या नीचे सब लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, तो काफ़ी जांचने वाला या कोई पढ़ने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पर कुछ त्रुटि हुई है, तो ऊपर की तरफ दर्शाया गया है। ठीक है। तो यही है। मोहन की छूट गई, क्या छूट गई, तो बीच में मान लीजिए आपने शब्द छोड़ दिया, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहता है, ये लिखता है कोई, तो थोड़ा सा स्पेस तो देता ही है, तो उसी स्पेस में हम त्रुटि बोधक का हंस पद का चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर बस लिख देंगे। ठीक है। अब आइए तारक चिन्ह क्या होता है। तारक चिन्ह ये जो स्टार टाइप का हो है ना, ये वाला, ये तारक चिन्ह है, और ये यानी पृष्ठ के नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है, यानी पृष्ठ के नीचे इसकी जानकारी लिखी होती है, इसका मतलब यही है। ठीक है। चिन्ह को बस ध्यान से समझ जाइए और उसका नाम पढ़ लीजिए बस। लोप सूचक, जिसे हम लोग अपूर्णता सूचक बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 कर करके 100 तक, तो ये लोप सूचक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ये कॉमा वाला नहीं, यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर मैंने चित्र में यहाँ पर मैंने उसका चिन्ह भी बना दिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 7 11 13, 13 के बाद 131 लिखा है ना, तो 13 के बाद जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो लोप सूचक चिन्ह है। ठीक है। और ये हमारा कोष्टक है। कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे कोष्टक में लिख, जैसे अध्ययन, अध्ययन बहुत सारे लड़के नहीं जाते, अध्ययन मतलब क्या होता है, यानी पढ़ाई, तो उसी को कोष्टक में करके हमने उस चीज़ को लिखा है कि अध्ययन का अर्थ पढ़ाई होगा। अल्ट्रा वायलट, यानी अल्ट्रा वायलट, अब कोई पढ़े अल्ट्रा वायलट क्या होता है, तो उसी को कोष्टक में लिख करके बताया गया है कि परावैंगनी होता है। ठीक है। ये कोष्टक का चिन्ह है, ये वाला इधर से और इधर से बनाया गया। ठीक है। अब एक हमारा है विवरण, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध, रामायण, ये जैसे मान लो रूस हेडिंग डाल के यूक्रेन युद्ध डाल देंगे, रामायण, ये विवरण वाला चिन्ह है। 2 बिंदु करके एक डैश का निशान दिया गया ना यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये विवरण वाला चिन्ह है। ठीक है। निर्देशक, जिसे हम लोग संयोजक बोलते हैं, एक बड़ा सा लाइन ऐसे खींच देते हैं, पट लाइन, अनार आम और सेब आदि, तो ये सब हमारा क्या है, ये निर्देशक वाले शब्द हैं। अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह हम लोग इसे बोलते हैं, इसे आप लोग इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, राम घर जाता है, श्याम घर जाता है, तो इसे यहाँ पर पुनरावृत्ति चिन्ह हम लोग यहाँ से इसको घेर देंगे राम को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुवृत्ति हो जाएगा, जिसे पुनरावृत्ति चिन्ह बोलते हैं। समाप्ति बोधक में हम ऐसा चिन्ह प्रयोग करते हैं, समाप्ति बोधक का ये चिन्ह है। ठीक है। और दीर्घ उच्चारण के लिए, जैसे बड़ा उच्चारण करेंगे
तो ऐसे एस टाइप का बना देते हैं, ऐसे गोल में दीर्घ उच्चारण के लिए। जैसे ओम लिखेंगे ना तो ऐसे दीर्घ उच्चारण ये हो गया। तो ओम ओ की मात्रा लिख कर फिर ई और ऐसे ही एस कई सारा बना देंगे तो ये दीर्घ उच्चारण में आ जाएगा ओम। ठीक है। और ये पाद बिंदु है, इसका पाद बिंदु का ये चिन्ह है। ठीक है। ठीक है, तो विराम चिन्ह अब आपका समाप्त हुआ। और कल का हमारा हेडिंग रहेगा वाक्य। हम लोग कल का हमारा हेडिंग वाक्य रहेगा। ठीक है, कल से हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को शुरू रखें। जय हिंद, जय भारत।